और फिर श्री कृष्ण ने उन सभी गोपियों से कहा कि क्या तुम्हारी कोई और सखी भी है जिसे मेरी इन विशेष चूड़ियों की आवश्यकता हो। तब सभी गोपियां बोली, हाँ है तो सही, परंतु वह अब तक आई क्यों नहीं। तब श्री कृष्ण ने उन गोपियों से कहा कि तुम अपनी सखी को जोर से आवाज़ लगाकर बुलाओ तो वह अवश्य आएगी। और उन सभी गोपियों ने जोर से राधा का नाम लिया और राधा राधा कहकर पुकारने लगी और कहा कि राधा देखो कौन आया है। और यह सब सुनकर देवी राधा दौड़ी दौड़ी आई कि क्या पता उनके श्री कृष्ण उनके पास दोबारा आ गए हो। और देवी राधा ने आते ही ललिता से पूछा, हाँ ललिता क्या बात है, कौन आया है, मुझे बताओ कौन आया है। तब विशाखा ने देवी राधा से कहा कि ये एक मनिहारा आया है चूड़ियाँ लेकर और ये बता रहा है जो स्त्री इनकी ये विशेष चूड़ियाँ पहन ले तो वह उसी के रंग में रंग जाती है जिसके लिए उसने चूड़ियाँ पहनी है। और यह सुनकर देवी राधा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि मुझे भी श्याम रंग में रंग दीजिए। तब देवी राधा ने भी श्री कृष्ण को उस मणिहारे के रूप में नहीं पहचाना और श्री कृष्ण को इस बात की हैरानी हुई कि देवी राधा ने मुझे पहचाने क्यों नहीं। और देवी राधा ने चूड़ियाँ पहनने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया और श्री कृष्ण ने जब वो विशेष चूड़ियाँ पहनाने के लिए देवी राधा के हाथ को स्पर्श किया, इतने प्रेम भाव से स्पर्श किया, तो देवी राधा ने श्री कृष्ण के स्पर्श को पहचान लिया। परंतु ना तो उन्होंने अपनी सखियों को यह पता लगने दिया और ना ही स्वयं श्री कृष्ण को। और देवी राधा श्री कृष्ण को बस निहारती ही रही। आखिर श्री कृष्ण इतने वर्षों पश्चात जो राधा से मिले थे, परंतु राधा ने श्री कृष्ण से ना कुछ कहा और ना ही किसी प्रश्न का उत्तर पूछना उचित समझा और राधा मौन रही। परंतु श्री कृष्ण कहाँ चुपचाप बैठने वाले थे, श्री कृष्ण कहाँ मौन रहने वाले थे। और जब श्री कृष्ण राधा को चूड़ियाँ पहनाने लगे तब श्री कृष्ण को एक मस्ती सूझी और उन्होंने देवी राधा की कलाई को जोर से दबा दिया, जिससे राधा को अत्यंत पीड़ा हुई। और राधा ने श्री कृष्ण को डांटते हुए कहा कि ये मनिहारा तो बड़ा ही छलिया है, देखो कितनी जोर से मेरी नाजुक कलाई को दबा दिया, कितनी पीड़ा हो रही है मुझे। फिर श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि देवी मैंने तो तुम्हारे हाथ को धीरे से ही दबाया था, अब आपको पीड़ा होने लगी तो इसमें भला मेरा क्या दोष। राधा समझ गई थी कि श्री कृष्ण ने उनकी कलाई को जोर से अर्थात ठीक उसी तरह से पकड़ा है जिस तरह जब राधा यमुना तट पर जल भरने जाया करती थी और फिर श्री कृष्ण राधा की कलाई को जोर से पकड़ लेते थे और उन्हें सताया करते थे। राधा कृष्ण को पहचान गई थी। अब ये बात कृष्ण को भी पता लग गई और उन्होंने मन ही मन राधा से कहा कि राधे अभिनय अच्छा है, परंतु ये सब चालाकियाँ मेरे आगे नहीं चलेगी। तब राधा ने भी श्री कृष्ण से कहा कि आप कौन सा कम है अभिनय करने में, तभी तो मनिहारा बनकर छलने आ गए हम सबको फिर से। तब श्री कृष्ण हल्का सा मुस्कुराकर बोले, तो और भला मैं करता भी क्या, कैसे वापस आता। तब सोचा क्यों ना भेष बदलकर बरसाना आया जाए और मिला जाए गोपियों से और ली जाए गोपियों और देवी राधा की परीक्षा। क्या भला कोई ऐसा भी है जो मुझे इस मनिहारे के भेष में पहचान सके। परंतु तुमने तो मुझे पहचान ही लिया राधे, तुम्हारे इस प्रेम को मेरा शत शत प्रणाम। और इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने राधा को चूड़ियाँ पहना दी। और जब श्री कृष्ण अपनी झोली लेकर उठने लगे तो देवी चंपकलता ने कहा कि ओ मनिहारे, ये लो अपनी चूड़ियों का मूल्य। जिसे देखकर श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले कि देवी मुझे इस धन की कोई आवश्यकता नहीं है। और श्री कृष्ण यह अंतिम बात बोलकर उन सभी की आंखों से अदृश्य हो गए।
और देवी राधा और बाकी सखियों के हृदय में छोड़ गए एक सच्चा और शुद्ध प्रेम जिसका कोई मोल नहीं, जो सदा के लिए अनमोल है।